दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि दिन गुजार जाएं, हफ्ते गुजर जाएं लेकिन पेट साफ ना हो? सुबह उठें, टॉयलेट जाएं लेकिन कुछ ना हो। जोर लगाएं, प्रेशर दें लेकिन अंदर सब कुछ जमा ही रहता है। पेट फूल जाए, भरापन महसूस हो, गास बने, दाढ़ हो और लगता है जैसे अंदर कोई भरी चीज रखी है जो निकाल ही नहीं रही। बैठना मुश्किल हो जाए, चलना भारी लगे, खाना खाने का दिल न करे क्योंकि पेट पहले से भरा हुआ है। और सबसे बुरा वो एहसास कि आप फ्रेश फील ही नहीं करते। दिन भर थके-थके से रहते हैं, मूड खराब रहता है, किसी काम में दिल नहीं लगता और ये सोचते रहते हैं कि कब पेट साफ होगा, कब राहत मिलेगी। अगर आप ये सब महसूस कर रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज मैं आपको वो 60 सेकंड की बेली मसाज बताने वाली हूँ, जो आपके पेट की सारी जमी हुई गंदगी को बाहर निकाल देगी। वो कॉन्स्टिपेशन जो दिनों से परेशान कर रही है, वो खत्म होगी और आप इतना हल्का, इतना फ्रेश महसूस करेंगे जितना सालों से नहीं किया। ये कोई जादू नहीं, ये साइंस है। ये वो कुदरती तरीका है जो हमारे बुजुर्गों को पता था और आज मैं यूस मॉडर्न साइंस के साथ मिलाकर आपके सामने रखने वाली हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सना कुरैशी और पिछले कई सालों से मैं लोगों की सेहत की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर रही हूँ। लेकिन जब बात कॉन्स्टिपेशन की आती है तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि ये वो प्रॉब्लम है जिस पर लोग बात नहीं करते, शर्म महसूस करते हैं, दूसरों को बताते नहीं और अंदर ही अंदर तड़पते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिपेशन सिर्फ पेट की प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरे जिस्म को अफेक्ट करती है। जब पेट साफ नहीं होता तो टॉक्सिन्स जिस्म में रहते हैं। ये टॉक्सिन्स खून में जाते हैं, स्किन पर पिंपल्स आते हैं, सर में दाढ़ रहता है, एनर्जी कम होती है, नींद खराब होती है, मूड स्विंग्स होते हैं और अगर ये लंबे वक्त तक रहे तो सीरियस हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा देखें, हर बात ध्यान से सुनें और जो मैं बताने वाली हूँ उसे आज से ही शुरू कर दें। पहले यह समझ लीजिए कि कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है। हमारे पेट में आंतें होती हैं जो ऑलमोस्ट 26 फीट लंबी होती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो वो मुंह से पेट में जाता है, फिर छोटी आंत में न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं और फिर बड़ी आंत में वेस्ट जाता है। बड़ी आंत का काम है इस वेस्ट से पानी निकालना और फिर बाकी वेस्ट को बाहर निकालना। लेकिन जब बड़ी आंत में वेस्ट ज्यादा देर तक रहता है, तो उसमें से ज्यादा पानी निकालता है, वेस्ट सूख जाता है, सख्त हो जाता है और फिर बाहर निकालते वक्त मुश्किल होती है, दर्द होता है और कभी-कभी ब्लीडिंग भी होती है। अब सवाल ये है कि वेस्ट ज्यादा देर क्यों रहता है? इसके कई वजूहत हैं। पहली वजह है पानी कम पीना। जब जिस्म में पानी की कमी होती है तो बड़ी आंत वेस्ट से ज्यादा पानी खींचती है, वेस्ट सूखा और सख्त हो जाता है। दूसरी वजह है फाइबर की कमी। फाइबर वो चीज़ है जो वेस्ट को सॉफ्ट रखती है और आंतों की मूवमेंट में मदद करती है। जब फाइबर कम खाते हैं तो वेस्ट जम जाता है। तीसरी वजह है फिजिकल एक्टिविटी की कमी। जब हम हिलते नहीं, चलते नहीं तो आंतों की मूवमेंट भी स्लो हो जाती है। पेरिस्टाल्सिस कम होती है, जो वो वेव जैसी मूवमेंट है जो वेस्ट को आगे बढ़ाती है। चौथी वजह है स्ट्रेस। स्ट्रेस हार्मोन्स आंतों की मसल्स को अफेक्ट करते हैं। डाइजेशन स्लो होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है। पांचवी वजह है टॉयलेट जाने में देरी करना। जब आपको लगे कि जाना है लेकिन आप रोक लेते हैं तो जिस्म कंफ्यूज्ड हो जाता है, सिग्नल कमजोर हो जाता है और फिर जाना और मुश्किल हो जाता है। छठी वजह है कुछ मेडिसिन्स, पेन किलर्स, आयरन सप्लीमेंट्स, एंटासिड्स, ये सब कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं। सातवीं वजह हाई गुड हेल्थ खराब होना। आंतों में अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाएं तो डाइजेशन और एक्सक्रीशन दोनों अफेक्ट होती हैं। अब वो राज सुनिए जो आपको कोई नहीं बताता। हमारे पेट में आंतों के ऊपर मसल्स हैं। ये मसल्स आंतों को दबाकर वेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम ज्यादा देर बैठते हैं, कम हिलते हैं तो यह मसल्स कमजोर हो जाती हैं। आंतों की मूवमेंट स्लो हो जाती है और वेस्ट जैम जाता है। लेकिन जब हम पेट की मसाज करते हैं तो क्या होता है? पहला फायदा यह कि मसल्स स्टिमुलेट होती हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है, मसल्स एक्टिव हो जाती हैं। दूसरा फायदा यह कि आंतों को बाहर से प्रेशर मिलता है जो उन्हें मूव करने में मदद करता है। तीसरा फायदा यह कि गैस जो फंसी होती है वो बाहर निकालती है और ब्लोटिंग कम होती है। चौथा फायदा यह कि नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाता है कि अब टाइम है रिलीज होने का और बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। पांचवा फायदा यह कि स्ट्रेस कम होता है, रिलैक्सेशन आती है जो कॉन्स्टिपेशन की एक बड़ी वजह है। लेकिन मसाज करने का एक खास तरीका है। अगर गलत तरीके से करें तो फायदा नहीं होगा। सही तरीके से करें तो 60 सेकंड्स में आप महसूस करेंगे कि कुछ हो रहा है, अंदर मूवमेंट हो रही है, गस निकल रही है और पेट साफ होने वाला है। अब मैं वो एग्जैक्ट टेक्निक बताने वाली हूँ, लेकिन पहले मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन कितने दिनों से है। सिर्फ एक लाइन में लिख दीजिए, हाँ, मुझे हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, या नहीं सिर्फ 1-2 दिन है।
ये छोटी सी बात मुझे बताएगी कि आपकी कंडीशन कितनी सीरियस है और मैं आपको अगले वीडियो में और स्पेसिफिक गाइडेंस दे पाऊंगी। क्योंकि हर इंसान की बॉडी अलग है और मैं चाहती हूँ कि आप सबको सही मदद मिले। अब सुनिए वो मैजिकल 60 सेकंड बेली मसाज टेक्निक। सबसे पहले सही वक्त। ये मसाज सुबह खाली पेट करना सबसे बेहतरीन है, या फिर रात को सोने से पहले। खाना खाने के फौरन बाद नहीं करना। कम से कम 2 घंटे का गप होना चाहिए। अब पोजीशन। सीधा लेट जायन बेड पर या फ्लोर पर। टांगें हल्की सी मूडी हुई हों। एक पिलो घुटनों के नीचे रख सकते हैं। इससे पेट की मसल्स रिलैक्स होंगी। हाथ गरम कर लें, दोनों हथेलियां आपस में रगड़ कर। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल हाथों पर लगाएं ताकि स्मूथली मसाज हो। अब पहली मूवमेंट शुरू करें। अपनी दाईं हाथ की उंगलियों को नवेल के थोड़ा नीचे रखें। धीरे धीरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल बनाना शुरू करें। छोटे सर्कल से शुरू करें, फिर धीरे धीरे सर्कल बड़ा करते जाएं। ये क्लॉकवाइज इसलिए क्योंकि हमारे बड़ी आंत भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। दाईं तरफ से शुरू होती है, ऊपर जाती है, बाएं तरफ जाती है और नीचे आती है। जब आप क्लॉकवाइज मसाज करते हैं तो आप आंत की नेचुरल डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं। वेस्ट को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ये मूवमेंट 20 सेकंड्स तक करें। प्रेशर हल्का से मीडियम रखें। इतना नहीं कि दाढ़ हो, इतना कि महसूस हो कि अंदर तक असर हो रहा है। अब दूसरी मूवमेंट। अपनी दाईं तरफ की हिप बोन के पास से शुरू करें। यहां से सीधा ऊपर जाएं रिब्स तक, फिर बाएं तरफ जाएं, फिर नीचे आएं बाएं हिप तक। ये एक बड़ा इन्वर्टेड यू शेप है। ये बड़ी आंत का एग्जैक्ट पाथ है। इस मूवमेंट को 20 सेकंड्स तक करें। धीरे धीरे स्ट्रोक करें, जैसे वेस्ट को पुश कर रहे हों आगे की तरफ। यह मूवमेंट आंतों में जामी हुई चीजें आगे बढ़ाती है। अब तीसरी मूवमेंट। पेट के नीचे वाले हिस्से पर फोकस करें, नवेल के नीचे से लेकर पुबिक बोन तक। इस एरिया में वेस्ट सबसे ज्यादा जमता है। क्योंकि यह रेक्टम के ऊपर है, दोनों हाथों की उंगलियां इस एरिया पर रखें। धीरे धीरे प्रेस करें और रिलीज करें। प्रेस रिलीज 20 सेकंड्स तक करें। ये मूवमेंट रेक्टम को स्टिमुलेट करती है और बॉडी को सिग्नल देती है कि अब टाइम है रिलीज होने का। अब इन तीनों मूवमेंट्स को मिलाकर 60 सेकंड्स होते हैं। 20 सेकंड्स क्लॉकवाइज सर्कल्स, 20 सेकंड्स यू शेप स्ट्रोक्स, 20 सेकंड्स लोअर बेली प्रेस एंड रिलीज। ये पूरा करने के बाद आप महसूस करेंगे कि पेट में मूवमेंट हो रही है, गैस निकाल रही है और टॉयलेट जाने की अर्ज आ रही है। लेकिन ध्यान रखें, फौरन रिजल्ट्स नहीं भी आ सकते। पहली बार में अगर असर ना हो तो डिस्करेज मत हो। रोज करने से आंतों की मसल्स स्ट्रांग होंगी, मूवमेंट इंप्रूव होगी और कॉन्स्टिपेशन परमानेंट ठीक होने लगेगी। अब मैं आपको कुछ एडिशनल टिप्स बता दूं जो इस मसाज के साथ करने से रिजल्ट्स डबल हो जाएंगे। पहली टिप है गर्म पानी। सुबह उठते ही एक ग्लास गर्म पानी पिएं। इतना गर्म नहीं कि मुंह जाले, लेकिन इतना कि महसूस हो। गर्म पानी आंतों की मसल्स को रिलैक्स करता है, ब्लड वेसल्स डिलेट होती हैं, मूवमेंट बढ़ती है और सुबह जल्दी पेट साफ होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। इस गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ सकते हैं। नींबू की एसिडिटी डिजेस्शन में मदद करती है और लिवर को स्टिमुलेट करती है। दूसरी टिप है इसबगोल। इसबगोल एक नेचुरल फाइबर है जो पेट साफ करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच इसबगोल एक ग्लास पानी में मिलाकर पिएं। इसबगोल पेट में फूलती है, वेस्ट को सॉफ्ट करती है और सुबह आसानी से बाहर आता है। लेकिन ध्यान रखें, इसबगोल के साथ ज्यादा पानी पिएं। कम पानी के साथ ये और कॉन्स्टिपेशन कर सकती है। तीसरी टिप है हरी सब्जियां और फ्रूट्स। हर दिन कम से कम एक बोल सब्जी खाएं। पलक, मेथी, भिंडी, करेले, ये सब फाइबर से भरी हैं। हर दिन एक फ्रूट जरूर खाएं। पपीता सबसे बेस्ट है कॉन्स्टिपेशन के लिए। पपीते में पपाइन एंजाइम होता है जो डिजेशन में मदद करता है और फाइबर भी है जो वेस्ट को सॉफ्ट रखती है। चौथी टिप है वॉकिंग। खाना खाने के बाद कम से कम 15 मिनट वॉक करें। वॉकिंग से आंतों की मूवमेंट बढ़ती है, गैस निकलती है, डिजेशन इंप्रूव होती है और कॉन्स्टिपेशन कम होती है। अगर ज्यादा वॉक नहीं कर सकते तो घर में ही चलें फिरें, लेकिन बिल्कुल मत बैठें खाना खाने के फौरन बाद। पांचवी टिप है स्क्वाटिंग पोजीशन। इंडियन टॉयलेट इसलिए बेहतर था कॉन्स्टिपेशन के लिए क्योंकि उसमें स्क्वाटिंग पोजीशन होती थी। वेस्टर्न टॉयलेट में बैठकर वेस्ट निकालना मुश्किल होता है क्योंकि रेक्टम का एंगल सही नहीं होता। अगर वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं तो एक छोटी स्टूल पांव के नीचे रख लें ताकि घुटने चेस्ट से ऊपर हों। इस पोजीशन में रेक्टम सीधा होता है और वेस्ट आसानी से निकलता है। छठी टिप है टाइमली टॉयलेट जाना। सुबह उठने के बाद और ब्रेकफास्ट के बाद बॉडी में नेचुरल अर्ज आती है। इस वक्त टॉयलेट जरूर जाएं। चाहे लगे कि कुछ नहीं होगा फिर भी जाएं, बैठ जाएं। बॉडी को हैबिट दें, धीरे धीरे रूटीन बन जाएगा। अब मैं आपको एक पावरफुल मॉर्निंग ड्रिंक बता दूं जो कॉन्स्टिपेशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है।
एक ग्लास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिला लें। उसमें आधा नींबू निचोड़ लें और आधी चम्मच सौंठ पाउडर डाल दें। ये मिक्सचर सुबह खाली पेट पिएं। शहद पेट के अंदर की लाइनिंग को स्मूथ करता है। नींबू लिवर को स्टिमुलेट करता है, बिले जूस बढ़ाता है। और सौंठ आंतों में गर्मी लाती है जो मूवमेंट बढ़ाती है। ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन पावरफुल है और 7 दिन में आप फर्क देख लेंगे। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर कॉन्स्टिपेशन है। पहली गलती है चाय ज़्यादा पीना। चाय में कैफीन होती है जो जिस्म से पानी निकलती है, डिहाइड्रेशन करती है और कॉन्स्टिपेशन बढ़ाती है। अगर चाय पीनी है तो दिन में 1 या 2 कप से ज़्यादा नहीं और चाय के साथ पानी भी पिएं। दूसरी गलती है मैदा वाली चीज़ें खाना। ब्रेड, बिस्किट्स, नान ये सब मैदा से बनते हैं। मैदा में फाइबर नहीं होती। ये पेट में चिपक जाता है और कॉन्स्टिपेशन करता है। तीसरी गलती है डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाना। दूध, पनीर, चीज़ ये सब ज़्यादा खाने से कॉन्स्टिपेशन होती है कुछ लोगों को। अगर आपको लगा है कि डेयरी से प्रॉब्लम है तो कम कर दें। चौथी गलती है रेड मीट ज़्यादा खाना। मटन, बीफ ये डाइजेस्ट होने में टाइम लगाते हैं और कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं। पांचवी गलती है फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड खाना। चिप्स, पिज्ज़ा, बर्गर्स ये सब फाइबर नहीं देते, सिर्फ गार्बेज देते हैं जो पेट में जामी रहती है। अब मुझे कमेंट में ये भी बता दीजिए कि आप दिन में कितना पानी पीते हैं। सिर्फ एक लाइन में लिख दीजिए, हाँ मैं 8 ग्लास से ज़्यादा पीता हूँ, या नहीं मैं सिर्फ 3-4 ग्लास पीता हूँ। ये बात मुझे बताएगी कि आपकी कॉन्स्टिपेशन की वजह डिहाइड्रेशन तो नहीं, और मैं आपको अगले वीडियो में और स्पेसिफिक टिप्स दे पाऊंगी। अब वो चीज़ें सुनिए जो तुरंत रिलीफ दे सकती हैं जब कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो। पहला तरीका है वार्म वाटर एनेमा। ये बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में काम आता है, लेकिन ये घर पर करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर पूछें। दूसरा तरीका है कस्टर ऑयल। 1 चम्मच कस्टर ऑयल रात को पिएं। ये आंतों में लुब्रिकेंट का काम करता है और सुबह तक पेट साफ हो जाता है। लेकिन ये रोज नहीं लेना, सिर्फ जब बहुत ज़रूरत हो। तीसरा तरीका है प्रूने जूस। प्रूनेस खतालों में सोर्बिटोल होता है जो नेचुरल लैक्सेटिव है। प्रूने जूस पीने से जल्दी रिलीफ मिलती है। चौथा तरीका है डेट्स खाना। रात को 4-5 खजूरें भिगो दें। सुबह खाली पेट खा लें। खजूरें फाइबर से भरी हैं और पेट साफ करने में मदद करती हैं। अब मैं आपको एक और पावरफुल टेक्निक बता दूं जो मसाज से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो डायफ्राम मूव होता है। ये डायफ्राम पेट के ऊपर होता है। जब ये नीचे जाता है तो पेट के ऑर्गन्स पर प्रेशर पड़ता है, आंतों पर प्रेशर पड़ता है और मूवमेंट होती है। इस ब्रीदिंग को कैसे करें ये सुनिए। सीधा बैठ जाएं या लेट जाएं। एक हाथ चेस्ट पर रखें, एक पेट पर। अब नाक से धीरे धीरे सांस लें, इतना के पेट फूले, चेस्ट नहीं पेट। 4 सेकंड्स में सांस लें, फिर 7 सेकंड्स तक रोक कर रखें, फिर 8 सेकंड्स में धीरे धीरे मुंह से छोड़ें। ये एक साइकिल है। 5 साइकिल करें। दिन में 3 बार करें। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्ट्रेस कम करती है जो कॉन्स्टिपेशन की वजह है। आंतों को मसाज करती है अंदर से और नेचुरल बावल मूवमेंट लाती है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ खून आए टॉयलेट में, अगर 2 हफ्ते से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो, अगर वजन घट रहा हो बिना वजह, अगर पेट में बहुत दर्द हो, अगर बुखार भी हो साथ में, तो प्लीज फौरन डॉक्टर से मिलें। ये सीरियस कंडीशन की निशानी हो सकती है। जो मैं बता रही हूँ ये नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन के लिए है। सीरियस केसेस में प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प जरूर लें। अब वो पूरा रूटीन समझ लीजिए जो आपको फॉलो करना है। सुबह उठते ही 1 ग्लास गर्म पानी पिएं नींबू मिलाकर। फिर 15 मिनट बाद वो 60 सेकंड बेली मसाज करें। फिर टॉयलेट जाएं, चाहे अर्जे हो या ना हो। ब्रेकफास्ट में फाइबर वाली चीजें शामिल करें, ओट्स, दाल या फ्रूट। दिन भर कम से कम 8 ग्लास पानी पिएं। लंच और डिनर में हरी सब्जी जरूर खाएं। खाना खाने के बाद 15 मिनट वॉक करें। शाम को वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। रात को सोने से पहले इसबगोल पानी में मिलाकर पिएं और फिर दोबारा बेली मसाज करें। ये रूटीन 10 दिन तक फॉलो करें और खुद देख लें कि कॉन्स्टिपेशन कैसे गायब होती है, पेट कैसे हल्का होता है और आप कितना फ्रेश फील करते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है। यह आपकी पूरी जिंदगी को अफेक्ट करती है। आपका मूड खराब रहता है, एनर्जी कम रहती है, काम में दिल नहीं लगता और वो हैवी फीलिंग दिन भर रहती है। लेकिन आज से ये सब बदलने वाला है। आपको सिर्फ 60 सेकंड्स देने हैं सुबह और शाम। वो मसाज करना है, पानी पीना है, फाइबर खाना है और अपनी बॉडी की सुननी है। ये सिंपल चीजें हैं लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक किचन इंग्रेडिएंट जो रात को ले लें तो सुबह पेट इतना साफ होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। और वो स्पेशल योगा पोजेस जो आंतों की मूवमेंट को डबल कर देती हैं। ये टिप्स इतनी पावरफुल हैं कि आप मुझे कमेंट में लिखेंगे कि काश पहले पता होता। लेकिन वो राज अगले वीडियो में।
अगर आज की ये बात आपके काम आई है, अगर आपको लगा कि हाँ, ये तो मेरी प्रॉब्लम थी और अब मुझे सॉल्यूशन मिल गया, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बताता है कि मैं सही डायरेक्शन में काम कर रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे पेट की सेहत के और नुस्खे आप तक पहले पहुँचें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना ख्याल रखीन, अपने पेट का ख्याल रखीन, अपनी सेहत का ख्याल रखीन। क्योंकि सेहत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है और जब पेट सही है तो पूरा जिस्म सही है। अल्लाह आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और पेट की हर तकलीफ से निजात दे। अल्लाह हफीज़ और हमेशा खुश रहें, हमेशा सेहतमंद रहें और हमेशा अपनी बॉडी की सुनी।